राधे राधे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हरिदम भक्ति चैनल के जरिए मैं आपको सारे धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल के दर्शन कराऊंगा। हमारा हरिदम भक्ति चैनल आपकी भक्ति भावना यात्रा को और आध्यात्मिक यात्रा को, भगवान के दर्शन को सफल बनाए और आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचाए और आपकी कृपा, भगवान की कृपा हम तक बनी रहे और आपका जो दुआ है वो हम तक पहुंचती रहे। तो राधे राधे दोस्तों, आज मैं आया हूँ मनसा देवी माता मंदिर। जो मनसा देवी माता मंदिर है वो है गिरिराज महाराज पर्वत पर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मानसी गंगा है। मानसी गंगा के निकट मनसा देवी माता का मंदिर है। आप पहले मैं आपको मानसी गंगा के दर्शन कराता हूँ। एक बार आप मानसी गंगा के दर्शन कीजिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए अंकल। ये आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ मानसी देवी माता के। एक बार आप दर्शन करा दीजिए। देखो दोस्तों, मेरे पीछे मानसी देवी माता का मंदिर है, ये देख सकते हैं। मानसी गंगा माता का मंदिर आप देख सकते हैं। उन्हीं के सामने बिल्कुल निकट, उन्हीं के सामने निकट बिल्कुल गिरिराज जी पर्वत पर मनसा देवी माता मंदिर। हमारे पुजारी जी आ चुके हैं। ये जो है हमारे पुजारी जी हैं, अभी आ चुके हैं। तो मैं इनसे वार्तालाप कराता हूँ आपको कुछ समय बाद। तो आइए दोस्तों, एक बार मनसा देवी माता के दर्शन कर लीजिए आप। मैं आपको मनसा देवी माता के दर्शन कराता हूँ, फिर आपको पुजारी जी से वार्तालाप करेंगे, फिर बात करेंगे कि पुजारी जी ने मनसा देवी माता मंदिर की कैसे सेवा, कैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करती आ रही है। देखो दोस्तों, मनसा देवी माता मंदिर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मनसा देवी माता का गर्भगृह है। ये देखिए ध्यान से, ये मनसा देवी माता का गर्भगृह है। ये पुजारी जी यहाँ पर बैठते हैं। तो वो इनमें से कौन सी 3 मूर्ति है जो जिनके मैं आपको अभी दर्शन कराने वाला हूं, जो भरतपुर के राजा ने यहाँ पर स्थित करवाई थी। भरतपुर के राजा ने, उनकी कोई मनोकामना इच्छा पूर्ण हुई थी, तब से यहाँ पर वो 3 मूर्ति कौन सी है और कौन सी मां मनसा देवी की पुरानी मूर्ति है, प्राचीन है, 5500 साल पुरानी है। जी से पूछेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम गोविंद शर्मा है और वर्तमान में सेवायत पुजारी हूँ। श्री गोविंद शर्मा जी जो मनसा देवी माता के पुजारी जी हैं, अभी वर्तमान में सेवक हैं। अब आगे वो बताएंगे माता जी के बारे में। मनसा देवी माता मंदिर, सर्वोत्तम मन की कामना को पूर्ण करने वाली माता। तो बताइए गोविंद। श्री राधे। श्री राधे। माँ मनसा देवी के मंदिर में और विशेष तौर से आज के पावन पर्व पर जहाँ इस मैया जिस प्रभु की कुलदेवी हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। ये जैसा कभी बताया, माँ पराम्भा का ये रूप मनसा देवी का स्वरूप है और इसकी विशेषता ये है कि गोवर्धन की जो परिक्रमा लगाने आते हैं जो गिरिराज स्वरूप में, उसी गिरिराज शिला में से इसका स्वयं प्राकट्य है। ये देवी कन्हैया की माँ यशोदा की कुलदेवी के रूप में जानी जाती हैं और मन की मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती हैं। यहाँ पूरे ग्रामवासी इसको अपनी आराध्या मानते हैं और हर दुख या सुख की घड़ी में इसके साथ साझा करते हैं। जैसा कि ये मैंने बताया आपको, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गोवर्धन के प्राचीनतम मंदिरों में इसकी गिनती होती है। यहाँ केवल 4 ही प्राचीन मंदिर हैं। मैया का देवियों में मनसा देवी, देवों में हरदेव जी, महादेव में चकलेश्वर महादेव और चौथे श्री गिरिराज स्वरूप में इसके 2 भाग हैं। एक दान घाटी का स्वरूप में विराजमान है तो दूसरे मुखारबिंद मानसी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ जो कुछ भी माया है सब गिरिराज स्वरूप में ही है। आते हैं मैया के बारे में। जब आप मंदिर में दर्शन करेंगे तो गर्भगृह के अंदर आपको 4 मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी, 4 विग्रह माँ के। यहाँ अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर गौर से आप देखें तो आपके बाईं ओर सबसे बड़ा चेहरा दिखाई पड़ेगा। दरअसल वही माँ का स्वयंभू प्राकट स्वरूप है जो गिरिराज जी या गोवर्धन पर्वत में से प्राकट हुआ। इसी को लोग मनसा देवी के रूप में जानते हैं। वास्तव में ये गिरिराज जी की शिला का ही एक स्वरूप है और प्राकृतिक स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी कलाकार द्वारा कुछ भी नहीं बनाया गया। केवल श्रृंगार के वक्त नेत्र लगाते हैं, बाकी सब कुछ वास्तविक
रूप से प्रकट है। इसके बगल में 3 छोटी छोटी मूर्तियां और बनी हुई हैं। ठीक इसके बगल में बाईं ओर छोटा सा चेहरा यह दिखाई पड़ता है, जिसको हम लांगोरा के रूप में जानते हैं। जैसे मैया का बॉडीगार्ड कह दो, भैरव बाबा के रूप में कहीं होता है तो कहीं लांगोरा के रूप में होता है, जो झंडा लेके माँ के आगे आगे चल रहा है, माँ की रास्ता साफ कर रहा है। लांगोरा के बगल में एक चेहरा दिखाई पड़ता है, वो सिंह का मुख है, और इसी सिंह पर एक और छोटा सा विग्रह देवी स्वरूप में ही विराजमान है, जो इसी माँ का साकार स्वरूप है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शुरू में और अंत में दोनों ही माँ मैया है। एक स्वरूप निराकार है तो दूसरा साकार। ये 3 मूर्तियां जो साकार स्वरूप में प्रतिष्ठापित की गई, लगभग 550 वर्ष पूर्व यहाँ भरतपुर के राजा ने प्रतिष्ठापित कराया था। इसका मूल निवासी हम जिसको विश्वास करते हैं, जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण महाराज ने 7 वर्ष की अवस्था में उठाया था, उस समय माँ यशोदा को यह भ्रम हुआ कि पर्वत बहुत बड़ा है और बालक मेरा छोटा है, अगर ये गलती से पर्वत गिर गया तो मेरा बच्चा हो सकता है खत्म हो जाए। ये माँ का वात्सल्य भाव था। इस आशंका से उसने अपनी कुलदेवी की आराधना की और कुलदेवी से प्रार्थना की कि माँ मेरा बच्चा छोटा है, इसको इतनी शक्ति दे दे ताकि ये पर्वत को उठा के रखे। हम सभी जानते हैं कि 7 दिन और 7 रात तक लगातार प्रभु ने उठा के रखा, इंद्र का मान भंग किया, और जब इंद्र स्वयं आकर के समर्पण भाव से समर्पित हो गया, तब ये कहानी चालू होती है। उस समय गोवर्धन पर्वत में से इस विग्रह को, जिसको मैं कह रहा हूँ कि निराकार स्वरूप है, प्राकट्य हुआ और उसने माँ यशोदा को अभयदान दिया कि माँ तू जिसको अपना पुत्र समझ रही है, वास्तव में ये तेरा पुत्र नहीं, ये तीनों लोगों का स्वामी है और संसार के कुछ काम करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। ये अपना लक्ष्य पूरा कभी का, जो वास्तव में दरअसल कृष्ण की आराधनीय शक्ति जो योग माया है, उसी का स्वरूप था। वही कुलदेवी के रूप में प्राकट्य हुई। उसने माँ को श्री कृष्ण की वास्तविकता बताई और वो अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उसकी वास्तविकता बताने के बाद माँ विषाद में चली गई। उसके मन में ये भ्रम हो गया, अगर ये ईश्वर है तो फिर मैं तो इसको बेटा मान के रही, मैंने इसके संग में बहुत अपराध किए हैं, इसकी पिटाई भी किया, भूखा भी रखा, इसको उखल बंदर से बांध के रखा, और सारी लीलाएं जो कालातीत में घट हो चुकी थी वो उसको ध्यान आई और वो आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन में चली गई। ये भगवान कृष्ण को मंजूर नहीं हुआ कि मेरी माँ को दुख हो। दरअसल वो यशोदा माँ को तो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के वशीभूत होकर माँ का वात्सल्य देने आए थे, लेकिन योग माया ने उनके खेल को बिगाड़ दिया। तो उन्होंने योग माया को दोबारा फिर बुलाया कि तू क्या करके आ गई। उस योग माया बोली कि भाई प्रभु, मैंने तो केवल आपके ऐश्वर्य शक्तियों का बखान किया है और माँ को वास्तविकता बताया है। कृष्ण ने बोला नहीं भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी माँ है, तुम मुझसे पूछ तो लेती। अब क्या करूं प्रभु, तो मुझसे गलती हो गई। तो कृष्ण के आदेश से उन्होंने ये कहा कि भाई तू ऐसा करो, अब मेरी माँ की विस्मृति कर दो। योग माया है, उसके सब कुछ संभव है, कुछ भी कर सकती है। विस्मृति मतलब उसकी याददाश्त को खत्म कर दो, जो तुमने कहा है वो उन सबको भूल जाए। भागवत के अनुसार ऐसा 3 बार यशोदा के साथ में हुआ है। ये कोई नई घटना नहीं, हमको आश्चर्य लगेगा, लेकिन ऐसा होता रहा है। और जब योग माया ने ऐसा किया तो माँ यशोदा भूल गई कि मेरी कुल देवी ने मुझसे क्या कहा था, और वो यही सोचने लगी कि नहीं, ये तो मेरा बेटा है। अब ये मानविक स्वभाव है, मानव स्वरूप में जन्म लिया था उन्होंने, तो ये अंतर्मन से इसका तर्क आया कि अगर योग माया के हिसाब से या मेरी देवी कुलदेवी के हिसाब से अगर ये तीनों लोगों का स्वामी नहीं था, तो मेरा बेटा होकर के इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, जिसने पहले भी ऐसी लीलाएं की हैं, कई लीलाएं पूतनावत वगैरह। और आज 7 दिन 7 रात तक उसने पर्वत को उठा कर रखा, तो आखिर वो शक्ति आई कहाँ से। तब उसके मन में स्वतः ही प्रभु की प्रेरणा से ये विचार आया कि मैंने अपनी कुलदेवी की आराधना की थी, उनसे मनोकामना की थी इसको शक्ति देने के लिए, उन्हीं की कृपा से ये काम संभव हुआ और उन्हीं की शक्ति की वजह से पर्वत को उठा कर रखा। तब से ये योग माया का यह स्वरूप यहाँ मनोकामना पूरी करने वाली मनसा देवी के रूप में विख्यात हो गया। अगर हम देवी पुराण की बात करें, मनसा देवी का वहाँ भी जिक्र आता है। देवी पुराण में भी मनसा देवी श्री जगतकारु ऋषि की पत्नी है, आस्तिक मुनि की माँ है, सर्पों की माता कहलाती हैं, कृष्ण की शिष्या है
कृष्ण की, भगवान कृष्ण की शिष्या है और भुवनेश्वर शंकर जी की मानस पुत्री मानी जाती हैं। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कृष्ण की कुल देवी के रूप में। देखिए, शक्ति तो एक ही है, जैसा मैंने बताया अलग अलग रूप में अलग अलग सब में जब जन्म लेती रहती हैं, लीलाएं करती रहते हैं, तो हमें भ्रमित न होते हुए, क्योंकि अध्यात्म का विषय है, हम केवल मनसा देवी के रूप में ही संगत रहेंगे। यहाँ मैंने बताया नागों की माता भी मानी जाती है, जो लोग काल सर्प योग से प्रभावित होते हैं वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनकी भी शांति होती है। लेकिन हम ब्रजवासी केवल और केवल इसी कथा में विश्वास करते हैं कि ये हमारी कन्हैया की कुल देवी है और मन की मनोकामना पूरी करने वाली है। यहाँ का पूरा ग्राम समाज इसको इसी रूप में देखता है। इसके साथ इसके इतिहास के रूप में अगर हम बात करूं तो इसकी दो कालांतर परलग एक दो कथाएं और चलती हैं जो क्षेत्रीय विचारों से संबंधित हैं। एक उनका कोई हम ब्रजवासियों के लिए ज्यादा महत्व नहीं है, कथाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए महत्व केवल और केवल यही है कि ये कृष्ण की भी कुल देवी है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति योग माया का ही स्वरूप है। और बाकी तीनों मूर्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, अभी स्पष्ट बताया मैंने। दरअसल इनकी सीधी ये कुल मैया की कुल देवी हर हिंदू परिवार में दरअसल कुल देवी और देवता हुआ करते हैं। हाँ जी। यशोदा और नंद बाबा का जन्म उनके पूर्व संस्कारों की वजह से वहाँ कहीं गोप में हुआ, मान के चलिए। उस समय तक कृष्ण का साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार से उनको वरदान मिला हुआ था कि मैं आऊंगा तेरे पास में, और ऐसी व्यथा भी बनी और वो कृष्ण के पास में आई। देवकी के यहाँ जन्म लेने के बाद कारागार से निकल करके यशोदा के पास आए। उनको तो किसी को पता नहीं था, रात ही रात में उनके बगल में लड़की हुई थी, जो माँ का बताया रुको, उसको ले गए और ये इनके पास रह गई। तो उसके बाद में योग माया के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। ये घटना तब होती है, छोटी छोटी कई कथाएं बताया आपको मैंने, जो कृष्ण की लीलाएं होती रही। 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र का मान, जब गोवर्धन इंद्र की पूजा जो होती थी, इंद्र की पूजा का विरोध किया भगवान कृष्ण ने, प्रकृति का पूजन कराना चाहते थे, तब ये समस्या पैदा हुई। और उस समय इंद्र के अभिमान को खत्म करने के लिए प्रभु ने लीला रची। इंद्र क्रोधित हो गया, उसने वृक्ष को ही डुबा देना चाहा। ये सब लीला हम जानते हैं, इसलिए मैंने इसका ज्यादा जिक्र नहीं करता हूँ मैं। और जब उसने भयंकर रूप से मेघ वर्षा करी, 7 दिन लगातार उसका सारा स्टॉक खत्म हो गया पानी का, हार गया, सरेंडर कर गया, तब उसके जाने के बाद यशोदा को भी भ्रम हुआ और योग माया, जैसा कुलदेवी मनता है, कुलदेवी के रूप में आराधना की थी, उस समय प्राकट हुआ। योग माया से ये गलती कह लें या वास्तविकता कह दें, वो तो उसकी स्वरूप है, तो हमको वास्तविकता का भान नहीं होना चाहिए। तो माई यशोदा को श्री कृष्ण के वास्तविकता का भान कराया उन्होंने, तो केवल योग करके साकार स्वरूप की हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ भी जिक्र किया, गोवर्धन शिला में ये तो स्वरूप निराकार है, लेकिन उसके बगल चौथी मूर्ति जो बताई वो माँ का साकार स्वरूप है। और हमारी समस्या ये होती है कि हम साकार ब्रह्म की उपासना हमें आसान लगती है, निराकार तक पहुंचना हमारे लिए असंभव नहीं तो कठिन तो बहुत लगता है। ये भाव भरतपुर के राजा के मन में आया, तब उसने इन मूर्तियों को स्थापित कराया। ये गोवर्धन दरअसल पहले रियासतों में आता था, सन 47 से पुरानी बातें हैं, 5500 वर्ष हो गए कलयुग कुछ स्थापित हुए, और इन मूर्तियों को स्थापित का समय मैंने बताया लगभग 550 वर्ष पूर्व, शायद माँ की प्रेरणा रही होगी भरतपुर राजा में। मैं आपको वो सारी देवी अभी गर्भगृह के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन मूर्तियों में से कौन सी 3 मूर्ति हैं जो 500 550 साल पहले, आज से 550 साल पहले भरतपुर के राजा ने यहाँ पर स्थापित कराई थी, और कौन सी 5000 साल पुरानी मूर्ति है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ और बताता हूँ, और पुजारी जी उनके बारे में बताएंगे। जो 3 स्वरूप जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी, जो 3 स्वरूप की आज से 550 साल पहले करवाई गई थी, वो 3 मूर्ति हैं। ये तो लांगोरा माता की है, जो माता जी की रक्षा करती हैं, जो एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करते हैं। बाकी ये शेर का चिन्ह है, ये मुख शेर का है, ये ऊपर देखो आप दुर्गा माता का शेर का चिन्ह है। यहाँ पे भी आपको गर्भगृह में जैसे ये शेर का मुख मिलेगा, ये माता है जो शेर के ऊपर विराजमान है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा श्री भरतपुर, जो भरतपुर के राजा थे आज से 550 साल पहले, उन्होंने कराई थी। और जो ये मनसा देवी माता है, जो आज से 5500 साल पुरानी माँ यशोदा की मन की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता और उनकी कुलदेवी माता के रूप में यहाँ पे ब्रज में मानी जाती है। और ये 3 जो माता जी हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा इनकी भरतपुर के राजा ने आज से 550 साल
पहले कराया था। इनका जो 5,500 साल पुराना है, जो मनसा देवी माता है, ये नागोरा माता है, ये श्री दुर्गा माता है, ये उनका शेर है, और ये स्वयं श्री दुर्गा माता का कितना प्यारा, कितना बढ़िया स्वरूप भरतपुर के राजा ने यहाँ पे कराया था, जो जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो करें और कमेंट में फीडबैक दें। राधे राधे दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो के साथ। हृदय भक्ति चैनल, यात्रा आध्यात्मिक और भक्ति भावना की। राधे राधे दोस्तों।